नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। संभल की रिपोर्ट आ गई है। बीजेपी का ये ख्वाब है कि संभल की रिपोर्ट ही 2027 की जीत का दरवाजा खोल देगी। संभल की रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जिससे कि बीजेपी को लगता है, और बीजेपी नहीं, यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ को लगता है कि तमाम जो इससे हिंदू हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। मैं तमाम हिंदू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग जो जातियों की ओर इशारा है, वो सब जातियां इकट्ठा हो जाएंगी और एक तरह से हिंदुत्व का अम्ब्रेला बना देगी संभल की रिपोर्ट। ये योगी आदित्यनाथ को लगता है, इसीलिए वो इस रिपोर्ट को जमकर के पिच कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा के विधानमंडल के दोनों सदनों में भी रखा जाएगा। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, मंत्रियों से कहा जा रहा है वो बोलें। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट का कोई असर होगा या फिर कहानी आगे बढ़ चुकी है, अब देर हो चुकी है। ये सब तो पहले करना था, अब तो यूपी जातियों में बढ़ चुका। और ये भी बीजेपी की मैं इंटरनल रिपोर्ट बता रहा हूँ। बीजेपी के पास, उनके संगठन के पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन बड़ी चौंकाने वाली है। क्योंकि बीजेपी का जो अलग अलग जिलों में फैला हुआ संगठन है, उसने चिंता इस बात की जताई है कि ये तो पूरा जात के आधार पर बंटवारा हो चुका है इस प्रदेश में। और इस बंटवारे की एक बड़ी वजह रही है ये जो छत्री राजनीति हुई है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, और कुटुंब के नाम पर अभी हाल में जो बैठकें हुई हैं, ठाकुर विधायकों ने कुटुंब के नाम पर बैठकें की हैं, बाकायदा उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। और इसके पहले करणी सेना ने जिस तरह से हंगामा काटा है और उसको प्रशासन ने खुली छूट दी, ये आरोप लगे, उस सबको देखते हुए पूरा एक जाति का संरचना पैदा हो गई है और यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अब इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि योगी आदित्यनाथ को लगता है कि इससे माहौल बदल जाएगा। ये रिपोर्ट ये कहती है कि संभल में 30 के दशक से लेकर के 1930 का दशक, 1936 के आसपास से लेकर के 2019 तक हिंदुओं की आबादी 45% से घट करके 15 से 20% रह गई है। इस दौरान करीब 213 हिंदू मारे गए हैं। वहां पर दंगे भड़के हैं, एक नहीं कई दंगे भड़के हैं, और उन दंगों में भी करीब 209 हिंदुओं की मौत हुई है। ये पूरा आंकड़ा आया है। और ये भी लिखा गया है कि संभल में जो आतंकवादी संगठन है वो भी सक्रिय हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट, पलायन की रिपोर्ट, कि किस तरह से हिंदू पलायन कर रहे हैं, इसको बीजेपी घर घर ले जाना चाह रही है। और आप इसको जोड़िए कैराना से, जो कैराना में एक रिपोर्ट बाबू हुकुम सिंह के दौर में वहां से कैराना में आई थी कि कैराना से हिंदू पलायन कर रहे हैं, और बीजेपी ने उसे मुद्दा बनाया था। उस मुद्दे का उसे फायदा भी हुआ था, उस दौर में हुआ था। इस बार कैराना की जगह संभल है, और योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि संभल की रिपोर्ट भी ऐसी असर कर जाएगी। मगर यहाँ पर एक पेच है। कैराना के दौर में इस तरह से बीजेपी के भीतर जातिवाद की लहर नहीं आई थी, लेकिन अब संभल के इस दौर में ये एक नैरेटिव चला गया है कि जो सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है, एक जात विशेष की सरकार है। यहाँ पर एक जात विशेष का ही बाहुल्य है। जो मलाईदार पोस्टें हैं वो उसी जात को मिलती हैं जिससे योगी आदित्यनाथ खुद बिलोंग करते हैं। जो बड़े बड़े ठेके हैं वहाँ उसका जलवा है। जो माइनिंग खनन हो रहा है वहाँ पर भी मैक्सिमम जो बेनिफिशरी हैं उस पर भी आरोप लगता है कि वो एक जात विशेष के हैं। पुलिस की नियुक्तियों में भी यही हो रहा है, पुलिस की भर्तियों में भी यही हो रहा है। जो अलग अलग जहाँ पर नियुक्ति की जा रही है उसमें भी यही बात सामने आ रही है। ये सारे आरोप लग रहे हैं कि इसी तरह से सब चीज़ें की जाती हैं। और जो निगम हैं, बोर्ड हैं, आयोग हैं, इन सब में भी यही बात सामने आ रही है। तो ये आरोपों का पिटारा है पूरा। और अभी हाल ही में कानपुर में घटना हो गई कि वहाँ के सीएमओ जो कि दलित, उसको जिस तरह से सस्पेंड किया योगी आदित्यनाथ ने पहल करके, और वहाँ के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, उनकी एक तरह से हिमायत कर ली। डीएम की हिमायत, जितेंद्र प्रताप सिंह की हिमायत, और वहाँ का जो सीएमओ हरिचंद नेमी जो कि दलित हैं, उसको सस्पेंड कर दिया। सीएमओ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आदेश मिला, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करने दिया गया। जब कंटेम्प्ट का खतरा पड़ा तब जाकर के सीएमओ को वहां पर ज्वाइन करने दिया गया। तो ये एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही है जिससे स्थापित होता जा रहा है कि ये तो एक जाति विशेष की सरकार है। और इसीलिए चिंता इस बात की है कि ये संभल का फार्मूला असर नहीं कर पाएगा। आप यूपी की हालत देखिए। एक और जब शुरू हुई यहाँ पर कुटुंब के नाम पर ठाकुर विधायकों की पंचायत, उसके बाद कुर्मी इकट्ठा हो गए एक मंच के तहत, लोध एक मंच के तहत इकट्ठा हो गए, ब्राह्मणों की बातें चल रही है इकट्ठा होने की। पूरे प्रदेश में आपस में जातीय विद्वेष इस कदर फैला हुआ है कि कहीं पर ठाकुर बनाम राजभर हो रहा है, कहीं पर ठाकुर बनाम दलित हो रहा है, कहीं ब्राह्मण बनाम यादव हो रहा है। अलग अलग जातियां आपस में बुरी तरह से उलझी हुई हैं। सब जातियों का एक बैकअप तैयार हो गया है, उनके अपने जाति समूह तैयार हो गए हैं। कहीं पर करणी सेना
वो गदर काट रही है, कहीं पर अहिर रेजिमेंट आ गई है, कहीं पर सवर्ण आर्मी आ गई है जो कि ब्राह्मणों और ठाकुरों की बात करती है, कहीं पर परशुराम की सेना वो ब्राह्मणों के लिए उतर आई है, कहीं पर राजभरों के लिए उनकी फौज है, निषादों की बात वो लोग कर रहे हैं कि निषादों की सुनवाई नहीं हो रही। तो इस तरह से पूरा जाति का फ्रेगमेंटेशन हो चुका है और यही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उलझन हो गई है। यही हाल हुआ था साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव थे। उस दौर में छत्री पंचायतें होना शुरू हुई उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और इन छत्री पंचायतों ने इस तरह का माहौल बना दिया कि पूरे प्रदेश में जात के आधार पर ध्रुवीकरण शुरू हो गया। इन छत्री पंचायतों में कहा गया कि बीजेपी को हराना है और बड़ी बात यह है कि सरकार बीजेपी की और इनको इजाजत दे दी गई। सवाल उठा कि इनको इजाजत कैसे दे दी गई, सवाल उठा कि इनके पीछे हाथ किसका है, ये सारे सवाल उठे। और उसके बाद से लगातार खासतौर पर 2024 में जो यूपी में बीजेपी को हार मिली वो 62 से 33 सीटों पर सिमट गई। विपक्ष के टोटल मिलाकर के 43 सीटें आ गईं लोकसभा में। उससे ये लगा कि मामला हाथ से निकल गया है और जिस हिंदुत्व के अम्ब्रेले के तहत बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी वो हिंदुत्व का अम्ब्रेला बिखर चुका है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि इसको बिखरने से रोकना है और ये वही स्थिति हो गई है जो 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद 1993 में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और काशीराम एक साथ मिले थे और पूरी जातियों की गोलबंदी हो गई थी। अखिलेश यादव लगातार पीडीए के कार्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनके आसपास ध्यान दीजिए कौन कौन नजर आता है, उनके साथ के नेता कौन हैं जो उनके साथ में चलते रहते हैं, किस तरह से वो उन जातियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन जातियों की बातें कर रहे हैं जो कि ओबीसी के एक बड़े चंक का निर्माण करती हैं। वो किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातें लगातार कर रहे हैं। दलितों को भी मैसेज दे रहे हैं क्योंकि दलितों के वोट उनको ठीक ठाक मिल गए थे लोकसभा के चुनाव में। मुसलमान के वोट एक मुश्त मिले थे लोकसभा चुनाव में और मुसलमान एक मुश्त साथ में होने की बात अब भी कही जा रही है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ में मुसलमानों का एक बड़ा चंक है, 90% से बड़ा का चंक वो आ जाता है। ओबीसी का बड़ा चंक, दलित का चंक अगर ये आ जाता है तो वो इनविंसिबल वाली स्थिति है, यानी कि अजय फिर उसे कोई हरा नहीं सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि संभल की जो फाइल है वो कमज़ोर पड़ रही है और जाति का जो कहर है वो हर तरफ बरप रहा है और यही जात का कहर बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।